बनी हुई है कि काम कराने वाला मालामाल है और काम करने वाला सफाई कर्मचारी कंगाल बेहाल फटे वाला है। ये नहीं होना चाहिए। जो आंदोलन कर रहे हैं लोग मांगे हैं, क्या कहेंगे? इनकी मांग के लिए इनसे बात हो गई है। इनके हम शासन से बात करके इनको इनकी मांग जो लोग जो मंत्री बने हैं, नई नई सरकार बनी है, AK शर्मा के खिलाफ काफी गुस्सा इन लोगों का। हम बात करके बताएंगे। इनसे बातचीत हो गई है, इनके नेताओं से बातचीत हो गई है। नेताओं से बातचीत हो गया है, लेकिन आपकी गाड़ी जब आगे जा रही है उस समय आप लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो क्या अभी भी आपकी बातों से ये लोग खुश नहीं हुए हैं क्या? अब ये तो इनके नेता बता सकते हैं उन्होंने इनसे क्या बात की है। इतनी भीड़ से एक साथ बात करना कठिन है। इनके नेताओं से बातचीत हो गई है, वो इनको बताएं क्या बातें हुई है उन लोगों से। उन्होंने महिलाओं के लिए समय मांगा, उनको समय जब तक मंत्री जी से बात नहीं होती तब तक के लिए उनको समय दिया। पुरुषों का जो समय है वही समय उनका रहेगा। अभी जब तक जो मांगे उनको पूरा की जाने पे नहीं और मांगे, हाँ कुछ मांगे इनकी। मैं इस सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी लगाए गए हैं उनको नियमित किया जाए। और ये हमारा संयुक्त जो स्वच्छकार समाज है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वोट दिया है इन्हें, और हम आशा करते हैं कि हमारी ये बात हमारी सरकार माने। ये देखिए कई सालों से समस्त कर्मचारी काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रहे हैं, और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको जो है विभाग के द्वारा रखा जाए, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं खुले मंच से कि बीच से बिचौलिए हटाए जाएं। तो ये नगर निगम में ठेकेदारी द्वारा बिचौलिए क्यों यहाँ पे रखे गए हैं? मैं सरकार से बार बार पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ से भी ठेकेदार जो बिचौलिए हैं वो हटाए जाएं, और शासन से आउटसोर्स कर्मचारी जो कई सालों से कर रहे हैं उनको रखा जाए। कर्मचारी एकता जिंदा। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बाबू भारती संयुक्त समिति के समस्त पदाधिकारियों ने समस्त कर्मचारियों को बुलाया हुआ है। लगातार कर्मचारियों के ऊपर लगातार शोषण हो रहा है। समस्त संगठनों ने एक निर्णय लिया, संयुक्त समिति बनाई और उस पर गठन किया और समस्त कर्मचारियों को बुलाने का काम किया। और हम उम्मीद करते हैं नगर विकास मंत्री जी से, जिन्होंने ये शासनादेश निकाला है कि सुबह 5:30 से 5 बजे की जो हाजिरी है वो माताएं बहनें हमारी किस तरह से आएंगी। और हम ये चाहते हैं कि ये जो 5:30 बजे की हाजिरी है समस्त कर्मचारी भाइयों की वो 7 बजे ही कर दी जाए। और लगातार जो शोषण हो रहा है, और हम तानाशाह सरकार से तानाशाही जो चल रही है उस पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे माताएं बहनें जो कई सालों से काम कर रही थी, उनको बिना नोटिस के हटा दिया गया, उनको वापस लिया जाए। और जो वर्तमान में इन्होंने 366 रुपये का देने का आदेश किया है, तो वो आश्वासन न रखें, उसको तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए, क्योंकि आश्वासन तो दे दिया जाता है लेकिन तत्काल प्रभाव से उसको लागू नहीं किया जाता है। और देखिए यहाँ पे अभी हमारी बातों का कोई निर्णय नहीं लिया है, तो इन्होंने अभी हमें पता चला है कि हमारे नगर आयुक्त जी और सनुष्का भाटिया जी नगर विकास मंत्री जी से वार्ता करने गए हैं। और जब तक वार्ता हमारी निष्ठुर तरीके से हो नहीं जाएगी, समस्त कर्मचारी यहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर हो रहा शोषण खत्म कराने के लिए हैं। हम कह रहे हमें अरेस्ट कर लो, हमारे ऊपर मुकदमा लगा दो। जब हमारे पेट पे लात पड़ी है, जब हमारे पेट पे लात पड़ी है, तो हम ये दर्द भी सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब बिना नोटिस के
हमारे बच्चों का पालन पोषण की जो हमारी इनकम थी वो भी खत्म, व्यवस्था खत्म कर दी गई है। तो हमें आप लाठी से मारो, जेल में डाल दो, हमें जो मर्जी है वो कर लो, लेकिन जब तक निर्णय नहीं होगा जब तक यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं। मैं राजू प्रधान वाल्मीकि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ से हूँ। ये नगर विकास मंत्री जो हमारे AK शर्मा जी हैं, नगर आयुक्त और यहाँ नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने साठगांठ करके एक रवैया बहुत ही जो कहना ना चाहिए सफाई कर्मियों पर लागू नहीं होना चाहिए उसको लागू कर दिया है, जिसका सुबह 5 बजे से ड्यूटी कर दी है। जो महिला 7 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रह रही है, इससे सीधा असर उसके बच्चों के रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य पर पड़ेगा, जो ये किसी भी तरह से सफाई हित में नहीं है। जबकि अभी चंद दिन पहले नगर पालिका हमारी मांगे ये हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, अगर कोई मृत हो जाता है तो उसके ऊपर वैसे गाज गिर जाती है, लेकिन संविदा कर्मचारी को यहाँ पर समायोजित नहीं किया जाता है, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। वो पूरा उसका परिवार खत्म करने का काम नगर निगम प्रशासन कर रहा है। यहाँ पर कम से कम 3000 लोग लखनऊ जनपद राजधानी से हैं। सफाई कर्मचारी हैं, जून 5 20 तारीख को हम लोग को 8 लोग को हटाया गया और मोदी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हमारे पास कोई कमाई नहीं तो बेटी कैसे पढ़ाओ कैसे बचाए हैं? और 6000 में आदमी भी 6000, हम भी 6000 में होता क्या है? और उसमें भी अगर कोई मर गया तो जाना नहीं, पूरा काम करके जाना। मिट्टी उड़ के चली गई, माँ बाबा मर गए, मिट्टी उड़ के चली गई, मौसी मर गई, मरने दो, लेकिन उनका पूरा काम करके जाओ। और जब काम करके चले जाओ, तुमने कल आधा काम किया, तुम्हारा आधा नागा लग गया, आधा नागा पैसा टाइम से नहीं गया। 15 दिन की तनख्वाह चढ़ के मिलती, दूसरे महीने में 15 दिन का पैसा चढ़ के मिलता है। हम लोग बाबू भैया जानते हैं, किसी को नहीं जानते।